Good morning everyone and welcome to my class. Today my topic is agriculture. So ये class 10 का geography का topic है. So let's start the topic. हम लोग agriculture के बारे में कौन सा crop होता है, कौन से मतलब time में होता है, कौन से season में होता है, कौन सा मिट्टी उसके लिए अच्छा है, तो ये सब हम लोग जानेंगे. इंडिया बहुत बड़ा देश है, so different crop तो होता ही है. हम लोग जानेंगे ही इसके बारे में. तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग के लिए पहले जो बात होता है कि कैसे मतलब किस किस चीजों की जरूरत होता है फार्मिंग के लिए. जैसे तो एक तो प्रोडक्टिव लैंड का जरूरत होता है, दैट इज फर्टाइल लैंड. दिस टाइप ऑफ द फार्मिंग डिपेंड्स ऑन द मानसून, क्योंकि बारिश के वजह से ही ये जो फार्मिंग है ये होता है. दिस फार्मिंग प्रैक्टिस्ड इन द फ्यू पार्ट ऑफ द इंडिया. सॉरी, दिस फार्मिंग कुछ प्रिमिटिव सब्सटेंस जो फार्मिंग है वो कुछ पार्ट में ही इंडिया में होता है, सब जगह पे नहीं होता. इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग. ये जो फार्मिंग है ये बहुत बड़ी लैंड के हिसाब से होता है. एरियाज हाई पॉपुलेशन एरिया में होता है. इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग. जो लेबर का जरूरत होता है, जो लैंड ओनर होता है, वेर ही हाई डोजेस ऑफ द बायोकेमिकल इनपुट्स भी होता है, इरिगेशन भी लगता है हायर प्रोडक्शन के लिए. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉमर्शियल फार्मिंग. कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है? दैट इज द हाई यील्डिंग वैरायटी होता है, सीड्स होता है, केमिकल फर्टिलाइजर होता है, पेस्टिसाइड्स होता है. It is the plantation over time commercial farming, which is the single crop grown in the large area. So the plantation cover with the tracts of the land using the capital intensive inputs and the migrant labor. In all the produce is used as a raw material in industries. So इसका जो commercial farming का जो examples है, that is tea, coffee, rubber, sugar cane, etc. banana, etc. क्रॉपिंग पैटर्न के हिसाब से हम लोग कितने डिवाइड कर सकते हैं? दैट इज द रबी, खरीफ, ज़ैद, सोइंग सीजन विंटर में, अक्टूबर दिसंबर में, बिगिनिंग ऑफ द रेनी सीजन में, बिटवीन अप्रैल एंड मे. इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन देयर वाज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर months is known as the Zaid season. So important crop क्या क्या है? That is the wheat, barley, peas, gum, gram, that is mustard, और paddy, that is ज्वार, बाजरा, तूर means अरहर का जो दाल होता है बहुत खाने में बहुत अच्छा लगता है. मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, that is the watermelon. फ्रूट्स के हिसाब से cucumber, etc. vegetables and the fodder crops. ये सब important crops है जो हम लोगों के डेली लाइफ में हम लोगों को जरूरत पड़ता है. मेजर क्रॉप इन इंडिया में क्या क्या है? राइस, व्हीट, मिलेट्स, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट, etc. Rice, it is a kharif crop. It is requires to the high temperature, humidity and annual rainfall above 100 centimeter. India is the second largest production of the rice in the world after China. So China के बाद ही इंडिया में सबसे ज्यादा राइस प्रोडक्शन होता है. It is grown about the plains and the northeastern India coastal area on the deltic region. That is wheat. It is a rabi crop. इसके लिए कूल ग्रोइंग सीजन का जरूरत होता है. 50 to 75 सेंटीमीटर रेन का जरूरत होता है. गंगा, सतलज जो प्लेन्स है वहां पर, डेक्कन में कुछ जगह पे ये व्हीट होता है. इट इज द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल्स क्रॉप इन द मेन फूड. सो राइस के बाद ये जो व्हीट है ये सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप है. इसके बाद आता है मिलेट्स. ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब मिलेट्स के अंदर आता है.
This is the known as the poorest grains of the high न्यूट्रिशन, इसका जो न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है वो बहुत ही हाई है। ज्वार क्या है? थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप इन द इंडिया। इट इज द रेन फीड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरिया। मेनली प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। बाजरा, that is the grows well sandy soil and the shallow black soil. So जो जिस सॉइल में सैंड का बहाव ज्यादा है उसमें होता है, एंड द ब्लैक सॉइल जो है, जो मैंने सॉइल के चैप्टर में पढ़ाया था, उसी ब्लैक सॉइल में बाजरा होता है। तो मेजर प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे होता है? जैसे कि राजस्थान, यूपी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा एक्सेट्रा। इसके बाद आता है रागी। रागी जो क्रॉप है ये ड्राई रीजन में होता है। रागी दैट इज द ब्लैक सैंडी सॉइल में होता है। दैट इज द मेजर प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, इसी जगह पे रागी होता है। दैट इज द फ्रूट क्रॉप्स एंड द अदर्स other than the grains, that is the sugar cane. sugar cane बहुत ही important है। it is a tropical subtropical crop है। इसके लिए 21 to 27 डिग्री टेम्परेचर लगता है एंड 75 to 100 सेंटीमीटर रेन लगता है। it is the variety grown in variety soil, needs the manual labor का जरूरत होता है। इंडिया द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ द sugar cane after ब्राजील। सो शुगर केन के लिए कौन सा पहला देश है प्रोडक्शन में? दैट इज ब्राजील है, उसके बाद इंडिया है। शुगर केन इज द मेन सोर्सेस ऑफ द शुगर गुड़, दैट इज द खंशरी एंड द मोलासेस। सो इसके बाद द मेजर शुगर केन प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। That is the oil seeds. Oil seeds, that is the groundnut, mustard, ये सब जो है, ये oil seeds जो है ये groundnuts जैसे गुजरात में होता है। mustard seed is a rabi crop, and that is the sesame is the kharif crop, and the castor seed is the grown in the both rabi and kharif crop. That is the linseed is the rabi crop. इसके बाद कोकोनट है, सोयाबीन है, कॉटन सीड्स है, सनफ्लावर है, बहुत सारे हैं। टी कहाँ पे होता है? हिल स्टेशन में टी होता है। टी जो क्रॉपिंग इंडिया में शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? ब्रिटिश टाइम में। सो ट्री प्लांट ग्रो वेल ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, that is the rich humus and the organic matter. Tea bushes require to the warm and the moist forest free climate through the India. Tea needs that is the labor intensive industry. The major production of the tea the area is Assam, hills of Darjeeling, Jalpaiguri, West Bengal, Tamil Nadu and Kerala. Coffee is Yemen. Coffee is the production of the India, is the variety of the coffee in the great demand all over the world. So it is cultivation was the introducing, that is the Baba Budan Hills. यहाँ पर होता है नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कहाँ पे होता है? दैट इज द मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ऑरेंजेस इन नागपुर, दैट इज द मेघालय, चेरापूंजी में सॉरी, bananas for Kerala, Mizoram, Maharashtra, Tamil Nadu, lychee and guava in Uttar Pradesh and Bihar, pineapples in Meghalaya, grapes Andhra Pradesh, sorry, grapes of Andhra Pradesh, Telangana, Maharashtra, apples, that is the pears of the apricots,
walnuts of the Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh. Technology and the institution of the reforms, that is the schemes according to the government, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड्स, KCC, personal accident insurance schemes, that is the PAYS, special weather bulletins and the agricultural programs for the farmers on the radio and the television were the introduced. So the government is also announced, that is the minimum supports price, that is the concurrent procurement prices of the important of the crops to check the exploitation of the farmers, that is the speculator and the middleman. So government में कुछ पॉलिसीज उन्होंने निकाला है ताकि डायरेक्ट जो प्राइस है जो वो डायरेक्ट फार्मर के हिसाब पास ही जाए, कोई स्पेकुलेशन ना हो एंड मिडलमैन इसमें मतलब कोई भी इंटरफेयर ना करे. Contribution of the agriculture in the national economy, employment and the output. According to the 2010 and 11, about the 52% of the total work field was employed by the farm sector. Indian Council of Agriculture, Indian University, that is ये जो ब्रीडिंग सेंटर है, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सेंटर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, वेदर फोरकास्ट के लिए, ये सब कुछ ये जो मतलब एग्रीकल्चर है इसी के लिए ये लोग भी काम करते हैं. So thank you so much. That's all for now. Please keep watching and please subscribe my channel. Till then, goodbye.